ये बड़वा बड़वी ज्यादा मचल नहीं रहे। मैंने तुझे पहले भी कहा है भाई, पॉडकास्ट नहीं बोल गया हूँ, ये हमारी तो औलादे हैं। अबे हम करके देंगे तभी तो ये खा कमाएंगे। तो माँ बाप को ना सिखाए ना कि माँ बाप को क्या करना। नाजायज औलादो, अगर इतनी प्रॉब्लम होती ना, मुझे फेक चीजें होती ना, तो मैं अपनी चीजें डिलीट करती हर जगह से। उस चूतिए रोस्टर ने अब तो मामला पूरा पर्सनल हो गया है। अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। रोस्टिंग से बहुत प्रॉब्लम है ना तुम्हें। आज पता चलेगा असली ब्रूटलनेस किसे कहते हैं। हरकतें गली की कुत्तों वाली और रिस्पेक्ट क्वीन वाली चाहिए। मैं गलत, मैं वो लड़की नहीं हूँ कि मैं बैठ के रोऊंगी। तो क्या हाल है भाई लोग, ये बड़ा पाव गर्ल की टाइम बहुत बढ़ गया है, इसे अब रोकना ही पड़ेगा। इसलिए आया हूँ मैं। आज पता चलेगा सबको एक्सपोज होना किसे कहते हैं। क्या जान के आ रहे हो मुझसे? कभी क्या एक की चार लगाए। जब नेगेटिविटी नफरत बहुत बढ़ जाता है तो इमेज क्लीन करना पड़ता है, और इमेज क्लीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली, रोना पड़ेगा। लेकिन ये रोने वाली तो बहुत बार हो चुका है ना, तो पब्लिक समझ जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? पॉडकास्ट। हाँ, मैं रंडी हूँ, मैं कोठे वाली हूँ। क्या आप शरीफ हो? अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसे पॉडकास्ट में जाके बहुत लोगों की इमेज क्लीन हो गई है, लेकिन हम भी हुए लोग जहाँ पे जाके अपनी इमेज क्लीन करते, हम उसी पॉडकास्ट को ही उठा के रोज कर देते। मुझे बताओ ना, क्यों चल रहा है जीबी रोड? तो शरीफ घर का मर्द वहाँ जाना बंद कर दे, वो बंद हो जाएगा। और अमेरिका लालच करने बंद कर देगा तो वहाँ रुक जाएगा। ऐसे तो हम भी कह सकते हैं ना, अगर जीबी रोड में कोई बैठेगी नहीं तो आदमी जाना ही बंद कर देगा। लेकिन औरत तो मजबूरी के लिए बैठी है ना। सारा गलती आदमियों का ही तो है, औरत तो मजबूरी में कर रही है। तू जाना बंद कर। इतना ही नहीं, जब एक आदमी काम करने के लिए बाहर निकलता है तो अपनी बीबी को चीट कर रहा होगा। मैं ये सोच रहा हूँ, ये मिस्ट्री मैन मर्द ही है ना, या फिर चूड़ियां पहनता है? क्योंकि अब सारे मर्द को बोल ही रही है तो वो भी तो आएगा ना मर्द जाति में। क्योंकि औरत तो घर ही संभाल रही है ना सर, मैं भी संभाल रही हूँ। अगर घर संभाला होता तो इतना रायता नहीं फैलता ना। पूरा इंटरनेट लगा पड़ा है रायता समेटने में। आप मजा लेने दे रहे हो या दिला रहे हो उन्हें? पहले ले रहे थे, फिर अब मैं दिला रही हूँ। अब जब मजा दिलाई रही हो तो ये इमेज क्लीन करने की जरूरत ही क्यों पड़ा? तुम तो घर ही संभाल रही थी ना। मीन्स ये कहानी थी नहीं, ऑडियंस के थ्रू बनाई गई है, ये कह रहे हो? मैं समझता हूँ ऑडियंस ने बनाई तो है। ऑडियंस ने तुम्हारा ही क्यों बनाया? क्योंकि तुम लोगों की हरकतें ऐसी है। व्यूज के लिए कांड तुम लोग करो और गलती किसकी है? ऑडियंस की। व्यूज के लिए नहीं था, देन किस चीज के लिए लोगों था? की सोच है। लोगों की सोच के लिए था। एक क्रिएटर व्यूज के लिए थोड़ी बनाता है कंटेंट, वो तो ऑडियंस की सोच के लिए बनाते हैं। अगर व्यूज के लिए था नहीं तो ये कंटिन्यू क्यों कर रहे हो? हो गया ना एक वीडियो, तो बस करो। जो लड़की अपनी पति के साथ का झगड़े का भी यूज करके दूसरे मर्द के साथ वीडियो बना रही है, वो खुद बोल रही है यूज के लिए नहीं था। तो क्या इंटरनेट पे शादी खेलने आई हो? चूतिया समझती हूँ मैं। पूरा बोल दो ना, चूतिया समझती हो लोगों को। चुप क्यों हो गई? सच बता रही हूँ। किसको? लोगों को? मीडिया को? ऑडियंस की वजह से ही हो तुम लोग। अगर ऑडियंस ने साथ छोड़ दिया तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा तुम्हें। तो पहले तो अपनी ऑडियंस को रिस्पेक्ट देना सीखो। हम ऑडियंस की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बकायदा से पूछा गया कि आप बेड शेयर करते हैं? तो इसमें गलती किसकी है? तुम्हारी तो है। पति के साथ लड़ाई हो रखा है, और ऊपर से इसी टाइम पे तुम्हारी कंटेंट की हालत ऐसा है। दिल से लगा के झूमूंगा मेरी छोटी। तो सवाल वैसे ही होगा जैसे तुम्हारी हरकतें है। तो क्या आप दोनों एक रूम और एक बेड यानी एक साथ सोते हैं? वो मेरे लिए कितना बड़ा क्वेश्चन होगा मेरी इज्जत के लिए? पूछा आपने? सोचा कभी? तुम्हारे साथ वाला मिस्ट्री मैन वही तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो बाकी क्या करेंगे? तुमने बेड शेयर करने वाली क्वेश्चन दिखा दिया और इस पे बड़ा पाव की रिएक्शन भी दिखा दिया। अब बाकी मिस्ट्री मैन का जवाब क्या था इस पे, वो भी तो देखो एक बार। देखो, बात अगर प्राइवेसी की है तो मोहब्बत में क्या कुछ नहीं होता। सुना इसकी आंसर? इसने मना नहीं किया, उल्टा काइंड ऑफ एक्सेप्ट किया है। तो क्वेश्चन पूछने वालों को नहीं, तुम्हारा मिस्ट्री मैन को पकड़ो और उससे पूछो। वो मेरे लिए कितना बड़ा क्वेश्चन होगा मेरी इज्जत के लिए? पूछा आपने? सोचा कभी? इसीलिए कह रहा हूँ, एक लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। लड़का हमेशा मौका देखता रहेगा, और इसको वो मौका मिल गया है। पति साथ है नहीं तो कंधा देके गंदा नजर रखता है भोंसली के। क्या सच में इसने मेरे मांग में सिंदूर भरा? अब सच झूठ तो तुम्हें ही पता होगा ना, हमें क्या पता? हमें तो तुम लोगों ने जितना देखा है उतना ही पता है। और मांग भरने की जो बात कर रही हो, वीडियो देखने के बाद सबको ये लगा कि सिर्फ 19-20 का ही तो फर्क है। टीके को आपने सिंदूर में कन्वर्ट कर दिया। अरे दीदी, टीके को कोई ऐसी मांग से निकाल के भी तो नहीं लगा था ना। उल्टी सीधी हरकतें करना है और मासूम भी बनना है, नहीं होगा ये सब। पब्लिक को चूतिया समझना बंद कर दो। क्या से पहले मैंने कभी सिंदूर नहीं लगाया था? तो थोड़ी सी नहीं, पूरा का पूरा बहन की। क्या इससे पहले मैंने कभी सिंदूर नहीं लगाया था? खुद सिंदूर लगाने में और कोई दूसरा मर्द तुम्हारे मांग से सिंदूर निकाल के टीका लगाने में तुम्हें कोई फर्क नहीं लगा? यही होता है, अगर कोई बड़ा पाव को बेचना छोड़ के इन्फ्लुएंसर बन गए तो। कंटेंट तो है नहीं ना, तो यही करना पड़ता है। इमेज को क्लीन करने आई थी, उल्टा और बिगाड़ के चली गई। ये लोगों की सोच है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो सोचना शुरू कर दे, ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। अब सिर्फ पानी नहीं, बहुत कुछ जा रहा है सर के ऊपर। जब वो पहली वीडियो गई उसके बाद मुझे सब कुछ समझ में आ गया, और इसने मुझे बोला
क्या आगे कंटिन्यू करना है इसे? मैंने कहा करना है। और फिर भी बोल रही थी व्यूज के लिए नहीं था। अगर तुम डाइवोर्स लेके ये सब बनाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बिना डाइवोर्स ये सब मतलब तुम खुद सोचो, घर की प्रॉब्लम को घर में ही सॉल्व करने के बजाय उल्टा पब्लिक में लेके आ गई। पब्लिसिटी के लिए इससे ज्यादा चीप हरकत और क्या होगा। और अगर कुछ पूछ लो मैडम से तो पता नहीं, सच बता रही हूँ। चल झूठी, सब पता है तुम्हें। पॉसिबल है कि मैं कर दूं, मैं फ्रीज वाला कांड भी कर दूं। वैसे तो तुम लड़कियों के लिए बहुत बोल रही थी, लड़कियां घर संभालती है ये वो, लेकिन जब मर्द की बात आती है तो फ्रीज वाला कांड मैं भी कर दूं। अगर एक हस्बैंड वाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मेरा शुरू से काम है, मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। बीच में ही तो घुसा पड़ा है ये लोडू, हस्बैंड वाइफ के बीच में घुस के बैठा है। मैंने तो इतने लोगों को माफ किया, आपको नहीं कर पाऊंगी क्या? पहले तो ये बात जान लो, चीटिंग की कोई माफी नहीं होता, लेकिन सबको पता है ये सब ड्रामा सोची समझी प्लानिंग है। मैं लिख के देता हूँ। इसको कम्प्लीटली खत्म क्यों नहीं करते? ऐसे सोशली जा रहे हो, ऐसे तो खत्म नहीं करा जा सकता। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि इसी की वजह से तो व्यूज मिल रही है। सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को काट के थोड़ी खाएगा कोई। सैफी, वैसे मुझे एक चीज बताओ, उसका आंसर देने से पहले आप क्या चाहते हो, ये दोनों इकट्ठे हो या ना हो? हाँ मैं चाहता हूँ। तू जाएगा तो वो आएगा ना, तू चिपक के बैठा है तो कैसे आएगा वो? मेरे धर्म में मेरे माँ बाप ने मुझे जो चीजें सिखाई हैं वो यही है कि जब मियाँ बीवी में लड़ाई हो तो तू जाके उसकी बीवी को पटा ले। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आगे दिखाऊंगा क्यों कहा मैंने ऐसा। जितना हो सके दूसरों को एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करो। अमेरिका और ईरान के बीच में बैठाओ इसे, ये मिलाएगा। और किसी भी लड़ाई की जड़ मत बनो। जड़ मत बनो, लेकिन दूसरों की बीवी को। बेटे तुम्हारा तो मैं बैंड बजाऊंगा आफ्टर दिस वीडियो। और वो जो शॉप है वो है किसकी एक्चुअली? वो शॉप हमारी है, चंद्रिका जी की। तो तूने हमारी क्यों कहा? तू बहनचोद पति है उसका। लेकिन अगर तुम साथ में नहीं रह पा रहे हो उसके सही से, तुम ठीक से नहीं हो, तो फिर वो मेरे लिए मेरी हमदर्द है, मेरे लिए मेरी सब कुछ है। तू तो बोल रहा था तू मिलाने की कोशिश कर रहा है, उसे हस्बैंड के साथ छुटा के अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था क्या? ये वही वाला फ्रेंड है जो अपनी फीमेल फ्रेंड की हमेशा लेने की सोचता है। मैं तो ले ही रहा हूँ। हाँ तू ले ही रहा है, लेकिन आज तू देगा। मैं फिर भी यही बात कहता हूँ कि भाई सीधा सीधा बोलना, तेरी स्त्री का मैन हूँ, नॉट मिस्त्री मैन। दल्ला है तू दल्ला, काला चश्मा पहन के एटीट्यूड क्या दिखा रहा है। और यही इंसान बोल रहा था कि ये चाहता है दोनों मिल जाए। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो मैं हर तरह से, वो मेरे साथ है। हर तरह से मतलब वो हकती है, तू उसको साफ करता है, बस इतना ही ना। अभी तो दोनों ही अग्र है। और मैं वहाँ पे वड़ा पाव खाने जाता। अब मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा बड़ा मिल जाएगा। इसकी बातों से लग रहा है तुम्हें ये इंसान मिलाने की कोशिश कर रहा है। मिला तो रहा है लेकिन खुद के लिए। उसके काम के आड़े अगर मैं भी आ जाऊं इस बीच, इस सिचुएशन में, तो मुझे भी हटा सकती है। अगर वो अपनी बच्ची की बाप को हटा सकती है कंटेंट के लिए, तो तू है कौन? और तू इस बात से क्या प्रूव करना चाहता है? मुझे भी हटा सकती है। तू इसकी पति से भी बढ़कर है क्या? तो अभी आ रहा है इतना कॉन्फिडेंस। इसका हाथ पकड़ने से ये मेरा यार नहीं बन जाता। हाथ पकड़ना ही क्यों है? क्या तुम्हारे हाथ उसके हाथ को पकड़े बिना रह नहीं पाएगा? इसका मेरा रिश्ता ऐसा जरूर है, ऐसा कह सकते हो कि अगर मैं रात को उसको 2 बजे कॉल कर रही हूँ बकायदा। तुम रात को 2 बजे उसे ही कॉल क्यों कर रही हो? और दोस्त नहीं है क्या तुम्हारे पास? रात को 2 बजे दूसरे मर्द को कॉल कर रही हो और पति को बोल रही थी हमारी प्रॉब्लम के बारे में दूसरी लड़की को मैसेज करके क्यों बताया? अगर वो चीटिंग है तो ये भी तो चीटिंग है। सुना नहीं क्या? इमोशनल चीटिंग इज ऑल्सो चीटिंग। मैं खुद डाइवोर्स दूंगा ऐसी बीवी मिलेगी तो। ये अपने अब्बू की परमिशन लेके मेरे पास जरूर आएगा। ठहर की है साला, वो तो आएगा ही। दिखाया ना मैंने उसकी दूसरी पॉडकास्ट की क्लिप्स। अब भी पता नहीं चला क्या उसकी इंटेंशन? वैलेंटाइन डे के दिन रोज कम कॉन्डम की बिक्री ज्यादा हुई है। पब्लिकली आया था। कौन थे सर? किसने यूज करे? हमें कैसे पता किसने यूज करे? यूज से याद आया, तुम भी तो वो पे वीडियो बना रही थी, तुम्हें ज्यादा पता होगा ना इस बारे में। कैसे निकलता है लड़की का मूड सर? तुम्हें विक्टिम कार्ड भी प्ले करना है, मासूम भी बनना है, सैवेज और बैडी भी बनना है। ये सब एक साथ नहीं हो सकता। तो इसने क्या किया? इंटरनेशनल इमोशनल डायलॉग बोल के मैनिपुलेट करने की कोशिश किया। खुद की बहन बेटी पे ये चीज आएगी ना, तब समझ में आएगा कि मूड कैसे निकलता है। हमारी बहन बेटी ये सब हरकत भी तो नहीं कर रही है ना, उन्हें पता है क्या सही है और क्या गलत है। तो तुम्हारी ये वाली इमोशनल डायलॉग गया तेल लेने। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। सोना ही क्यों है? क्या लड़कियों के पास सिर्फ यही एक जॉब है? और भी तो बहुत सी माँ है जो मजदूरी करके पालती है अपने बच्चों को। और तुम सबको लग रहा होगा कि ये लड़कियों की साइड है। नहीं, तुम सब गलत हो, ये सिर्फ अपनी साइड है। और बहुत सारी लड़कियां जो उनके माँ बाप, मेरी बेटी को तरक्की मिल गई, मेरी बेटी को सैलरी बढ़ गई, मेरी कैसे मिल गई, क्या हो गया, किसी ने तो जाना ही नहीं। इसने सिर्फ ये एक लाइन से सारे लड़की जो अपने करियर में ग्रो कर रही है उन सबकी कैरेक्टर में उंगली उठा दिया। लेकिन गलती किसकी है? लोगों की वजह से। सबको ब्लेम करने के बजाय एक बार खुद शीशा देख लेना। रोस्ट क्यों? क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। तुम्हारा एक सेंटेंस किसी को कितना हार्म कर सकता है तुम पता? तो ये हरकत बंद कर दो, अच्छा कंटेंट भी तो बनाया जा सकता है। तुम्हारा एक सेंटेंस किसी को कितना हार्म कर सकता है तुम पता? नाजायज औलादो, अगर इतनी प्रॉब्लम होती ना, मुझे फेक चीजें होती ना, तो मैं अपनी चीजें डिलीट करती हर जगह से।
तुम्हें नहीं पता, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि तुम किसको कितना मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। पॉडकास्ट और आंसू एक साथ, मतलब हो गई इमेज क्लीन। अब बस एक चीज बाकी है, वो भी एक फीमेल के लिए। वुमेन कार्ड। तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय। Subscribe to the YouTube channel. That's what you should do. We'll see you soon. Bye bye.